माय नेम इज़ रुचिका जैन। प्रोफेशनली आई एम शेफ़। मैं शेफ़ हूँ और मैं अपने बिज़नेस रन करती हूँ। मेरा सर्विट के नाम से एक ब्रांड है इंस्टेंट फूड का, जिसमें मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं विदाउट प्रिजर्वेटिव और विदाउट आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स बनाती हूँ। मैं लाइक मूंग दाल हलवा, सूजी हलवा, चटनीज़, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो सब बनाती हूँ मैं। उसके अलावा मेरे कॉर्पोरेट इवेंट्स करती हूँ। मेरे काफ़ी सारे होटल्स MNCs हैं जिनके लिए मैं इवेंट्स करती हूँ। गुड़गांव में मैं अपना एक रेस्टोरेंट रन करती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो इसका नाम ही इतना अच्छा है, जायका। मतलब खाना हो और जायका ना हो तो खाना खाना ही नहीं होता है। तो जायका अपने आप में नाम इतना अच्छा है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो लोग आए हैं वो कोई बहुत प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, सब होम बेकर्स हैं, बट इतना अच्छा काम किया है और लाइक इतना लेविश उन्होंने मेन्यू बनाया है। उन्होंने कोई एक या दो चीज़ नहीं बनाई, सबकी टेबल पे 5 से 6 चीज़ें हैं और बहुत अच्छी बनाई है। टेस्ट, आइडिया, इनोवेशन सभी बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब जायका अपने आप में एक कंप्लीट जायका है। मैम, जायका जैसे नाम लिया जाए तो दिमाग में कॉन्टिनेंटल आता है, चाइनीज़ फूड आते हैं, पर यहाँ पर जायका जो हमारा ट्रेडिशन है वो है। और सबसे बड़ी बात ये है, ट्रेडिशनल तो है ही, साथ में उन्होंने एक जैन थीम पे किया है। तो उसमें वो कहीं पर भी बीट रूट यूज़ नहीं कर रहे, प्याज, गार्लिक, जिंजर, कोई पोटैटो नहीं है। तो अपने आप में मतलब क्राइटेरिया जो है यूज़ करने के लिए बहुत कम हो जाता है। फिर उसके बाद इतना इनोवेशन करना, इनफैक्ट एक टेबल पे तो मैंने देखा उन्होंने मैक्सिकन भी सर्व किया है। तो मतलब मैक्सिकन में इतनी चीज़ें डलती हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो सारी चीज़ें साइड करके और फिर भी इतना अच्छा बनाया है। तो मतलब अपने आप में ही ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसा अभी आपने कहा कि ये कोई प्रोफेशनल महिलाएं नहीं हैं, आप हाउसवाइफ हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आना और जीतो द्वारा इनको लेके आना, क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहूँगी कि जीतो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि जब वो होम मेकर्स को निकाल के उनको इस लेवल पे लेकर आना कि यहाँ पे पूरे नॉर्थ से लोग आए हैं, नॉर्थ की कोई एक सिटी से नहीं आए हैं, पूरे नॉर्थ से लोग आए हैं, और वो अगर आप उनके सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप, तो जीतो अपने आप में इतना अच्छा काम कर रहा है कि उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। उनको वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, जीतो मुझे लगता है उसमें सबसे अच्छा काम कर रहा है इस टाइम। आप भी जाकर हर एक स्टॉल पर चेक कर रहे हैं किसने क्या बनाया, क्या ऐसा आपको अच्छा लगा, इससे कुछ बताना? मैंने बोला ना, सबसे पहले जो मुझे अच्छा लगा वो इन लोगों के एफर्ट्स अच्छे लगे कि वो इतना इनोवेटली इतना एफर्ट्स डाले हैं उन्होंने। मतलब कोई एक चीज़ नहीं बनाई उन्होंने। सबसे अच्छी बात लगी, हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं और भी कॉम्पिटिशन जैसे मैं जज करती हूँ तो कोई 1, 2 मैक्सिमम 3 चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन उनकी टेबल पे 5, 6 आइटम्स हैं और सब अपने आप में इतने डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले मुझे उनके एफर्ट्स नंबर 1 दूंगी मैं, उसके बाद उनके आइडियाज़ को, और फिर टेस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि होम मेकर अगर अपने एफर्ट्स डाल रही है तो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। कंट्री एंड स्वीट्स में हम हमेशा मिलेट्स और इस तरह के इवेंट्स को हमेशा प्रमोट करते हैं। रेगुलर इवेंट होता रहता है हमारे यहाँ। एज ए शेफ़ हमारा काम सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, खानों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, उनको उस लेवल तक लेके जाना है जिससे कि हमारे गेस्टों को खाने में सेटिस्फैक्शन हो। हम इस तरह के इवेंट्स हमेशा और हर बार करते आए हैं और आज उसी में से एक इवेंट्स है जिसमें जीतो और कंट्री एंड स्वीट्स बाय रेडिसन साहिबाबाद के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। आपकी ओर से क्या क्या इनको बताया गया और जो यहाँ पर प्रतिभागी है उन्होंने क्या क्या ऐसा सिखाया या बनाया जो आपके लिए नया है? कंट्री एंड स्वीट्स बाय रेडिसन साहिबाबाद में हमने हमेशा मिलेट को प्रमोट किया है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मिलेट्स के बारे में बताया, उनकी जागरूकता फैलाई, तो हम भी कच कर रहे हैं। हम अपने बफे में रेगुलर रागी उत्पम, लड्डू, रागी के लड्डू, अलग अलग मिलेट्स के आइटम को हम हमेशा अपने बफे में और अलाकार्ट आइटम में गेस्टों को सर्व करते हैं। मिलेट्स के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं जिससे कि मिलेट्स के यूज़ों को, उनके बेनिफिट्स को, हेल्थ बेनिफिट्स को लोगों को, आम जन को बताया जाए कि हमारे लिए मिलेट्स कितना यूज़फुल है। उसी में से कुछ हमारे जीतो के जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने भी मिलेट से बड़े अच्छे अच्छे आइटम बनाए हैं जो बड़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत और बड़े टेस्टी लग रहे हैं। सो वी विल ट्राई ऑल दिस थिंग्स आफ्टर कॉम्पिटिशन एंड होप ये सारा कुछ बहुत अच्छे से होगा। थैंक यू। Hi, this is Manisha Golija from New Delhi chapter Jeeto. I'm here at Country Inn. We had an event today which was like a Zyka competition North Zone. We had 11 participants and I have no words to tell. I mean, only those who are the eyewitnesses can confirm my statement.
girls, ladies have done beautiful, well, beyond imagination. I mean, we cannot even think that a food can go to those. The sky is the limit, actually. Delicious food, very innovative, very nutritious, and all the participants, I think all are the winners, though we have to give someone as a title, but all are the winners, and I'm so much loving it, and this is actually an inspiration for all our housewives. We think we are just a homemakers, no, but we have like a lot of efficiency, lot of talent. So girls, ladies, whosoever are hearing me, you also come out with your talents and do join us and do contact us and do join Jito. We have very innovative things and many more things to come. Thank you. ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जीतो। यहाँ पे हम ना लेडीज़ को प्रमोट करते हैं, जो खाना है वो घर में बनाती है, उसी को ही हम तरीक़ों से निकालना और उसमें वैरायटीज़ निकालना, उसको बिना लहसुन प्याज, बिना कोई रूटेड वेजिटेबल्स के बनाना, ये भी एक आर्ट है। मतलब यहाँ जो हमारे जजेस आए वो भी चकित है कि यार तुम बिना लहसुन प्याज, बिना रूटेड वेजिटेबल्स के कैसे बना रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जो दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड बिना लहसुन प्याज, बिना रूटेड वेजिटेबल्स के जो हम जैनिज़्म में दिखाते हैं वो हम प्रमोट कर रहे हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स आए? आज हमारे पास 14 पार्टिसिपेंट्स हैं और हर चैप्टर से हैं, हमारे 6 चैप्टर हैं, उससे हमारे 14 पार्टिसिपेंट्स आए हैं। और महिलाओं को लेकर क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है आप? जैसे अभी हमने मिलेट वर्कशॉप करी है उनके लिए, जो हमारे यहीं के शेफ़ ने करी है, कंट्रीन के शेफ़ ने, तो उन्होंने उनको बहुत सारे तरीके दिखाए खाने बनाने के, मिलेट्स को कैसे यूज़ करें, कैसे न्यूट्रिशियस बनाएं खाने को, और हमारी लेडीज़ भी बढ़ चढ़ करके सीखती हैं ताकि वो भी अपने घर में न्यूट्रिशियस खाना कर सकें। एक बार आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनीषा राकेचा, मैं चीफ सेक्रेटरी न्यू दिल्ली चैप्टर। इसमें हमने एक तो लेडीज़ को उनको एक अपॉर्चुनिटी भी दी है कि आगे बढ़कर निकलें, अपने कंपटीशन में हिस्सा लेंगी तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और इसमें हमने जैन फूड को भी प्रमोट किया है, जिसमें हमारा नो अनियन नो गार्लिक फूड है, विदाउट नो रूट्स वेजिटेबल भी इसमें नहीं लिए हुए हैं, और सारा हेल्दी फूड जैसे मिलेट्स को भी हमने काफ़ी प्रमोट किया है, जिसमें ऑल द डेजर्ट्स हैं, मिलेट्स के सूप्स बनाए हुए हैं लेडीज़ ने। और आप इसको सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने कितनी हद तक तैयारी करी है, डेकोर के तरीके से, इवन टेबल कलर को देखते हुए, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को सामने रखते हुए इन्होंने अपनी पूरी तैयारी करी है, पूरा डेकोर उसमें लाए हैं और बहुत ही मेहनत का काम किया है सभी लेडीज़ ने। जो यहाँ पर महिलाएं हैं ज़्यादातर सारी हाउसवाइफ हैं, और महिलाओं को जो और महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ हैं और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनके लिए कितना कारगर साबित होगा ये प्रोग्राम उनको प्रोत्साहित करने का? ये जितनी भी लेडीज़ आई हुई हैं, इनको जज करने के लिए भी, इनको देखने के लिए भी, आई थिंक इसी से ही उनको लगेगा कि हम भी कुछ इस फील्ड में आएँ, और धीरे धीरे ही इनको देख के और आगे बढ़ेंगे, तो इसी से ही हमारा प्रमोशन बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग ये सब जगह पब्लिसिटी करेंगे, अपने ग्रुप्स पे डालेंगे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, वो अपने आप लेडीज़ आगे आएंगी ये सब चीज़ें करने के लिए। एक बार आपका परिचय देंगे। मैं न्यू दिल्ली चैप्टर चेयरपर्सन फ्रॉम न्यू दिल्ली, मीनाक्षी जैन। मैं नेहा बोथरा फ्रॉम ईपैक ग्रुप एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आज ये कंट्री और जीतो द्वारा एक जायका का कंपटीशन यहाँ पर रखा गया और कई सारी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया जो कि कोई प्रोफेशनल नहीं है, हाउसवाइफ नहीं। क्या कहना चाहेंगे और कैसा एम्पावरमेंट ये ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को देंगे? So I myself am a food enthusiast. So this is a beautiful platform, especially for the housewives. और इतना टैलेंट है, हम एक अच्छे कलनरी एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं या कोई 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, बट व्हेन यू सी हियर इट्स ब्यूटीफुल, द इनोवेशंस व्हाट दे हैव मेड, द इंग्रेडिएंट्स, बेसिक इंग्रेडिएंट्स करके जो इन्होंने पुट किया है पूरा शो, इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। मैं सुशील चुग हूँ। मेरे को लोग बड़े दिल से शेफ़ चुग कहते हैं। मैं यहाँ पर जनरल मैनेजर हूँ और एग्जेक्टिव शेफ़ का भी साथ में काम देखता हूँ। सर, कंट्री और जीतो ने आज एक प्रतियोगिता आयोजित करी जायका, जिसमें कई सारी महिलाओं ने जो हाउस वाइफ हैं, जो प्रोफेशनल नहीं, हाँ जी, उन्होंने इसमें प्रतिभागी पार्टिसिपेंट हुई और 3 महिलाएं विनर घोषित हुई हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्या कहना चाहेंगे? रियली वो घर में तो अपना अच्छा कुकिंग करती ही हैं। उन्होंने जो यहाँ पर एग्जिबिट करा है तो मज़ा ही आ गया देख के। इतनी ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है जो हम लोग शेफ़ लोग भी नहीं सोच सकते।
वो लोग उससे भी बियॉन्ड सोच पाए हैं, बहुत बढ़िया रहा। वुमन जो खासतौर से हाउस वाइफ हैं उनको ऐसे प्रोग्राम कितना मोटिवेट करेंगे? बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उनको जब वो अपने कंपटीटर्स को मिलती हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे शोकेस करती हैं, उनको भी आइडियाज़ वगैरह मिलते हैं और एनर्जी उनके अंदर आती है कि हम ऐसे ही कंपटीशंस में और आगे बढ़ें। सर कोई ऐसा फूड जो आपने खाया हो उसके लिए कुछ कमेंट करना चाहेंगे? बहुत ज़बरदस्त था सब कुछ, इतना ज़बरदस्त था कि उसको सिंगल आउट करना बहुत मुश्किल है। हर एक ने इतना अच्छा किया है जो कहने के अंदर। थैंक यू।